सीधे हमारे सहयोगी अपराजिता के पास लिए चलते हैं, जो आलमनगर विधानसभा की जनता के बीच मौजूद है। अपराजिता, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं लोगों से, क्या कुछ मुद्दे इस बार निकलकर सामने आ रहे हैं? लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं? बिल्कुल कोमल, यहाँ पर जो लोग हैं भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जैसा बिहार में सूखा नशा का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठते हुए नज़र आ रहा है और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपसे हम बात कर रहे थे, अगर आपकी राय जाना जाए तो विकास को लेकर के यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या विकास के कुछ काम हुए हैं? मैं विकास पे अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे जो तमाम जनता लोग आए हैं वो आप लोगों को बता दिया जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध कितना है। तो मैं इस पे नहीं सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बिहार की तमाम जनता चाहता है कि तेजस्वी को एक बार मुख्यमंत्री देखना, और जहां जिस ग्राउंड से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां के तमाम आलमनगर विधानसभा के जनता भी चाहता है कि परिवर्तन के तौर पर मैं नवीन निषाद को देखना चाहता हूं। लेकिन ये तब संभव हो पाएगा, मेरा सपना तब साकार होगा, तेजस्वी जी तब मुख्यमंत्री बनेंगे जब उनका सीट शेयरिंग सही से होगा। तो मैं तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि आप सही ढंग से सीट शेयरिंग करें और नवीन निषाद को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, और ये तभी संभव होगा, सत्ताधारी को तभी हम ढा सकेंगे। तो एकलौता नवीन निषाद है जो कि सत्ताधारी को किला ढा सकता है। मैं आपसे भी और अनुरोध करता हूं तेजस्वी जी से, मैं अपने इस टीएनवी न्यूज़ से पहुंचाने चाहता हूं बात को कि आप सीट शेयरिंग के लिए सही से करें और नवीन निषाद को सीट शेयरिंग करने के लिए यहाँ से टिकट फाइनल करें। आप एक युवा हैं, राष्ट्र का भविष्य हैं, आपसे अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के कामों को आप क्या रेटिंग दीजिएगा 10 में से? साथ ही सूखे नशे को लेकर के क्या किया जाए जो बिहार के युवा और बच्चे जो हैं भटकाव की ओर जा रहे हैं? मैम, बिहार में जो नशा नहीं चलता था वो नशा आपको अभी देखने को मिल जाएगा। जो नशा नहीं, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बोले? कौन है इसका जिम्मेदार? गवर्नमेंट है, सत्ताधारी है, नीतीश कुमार है। आप चलिए, मैं पुरानी प्रखंड के, अब उसका पिताजी व्यवसायी से एक कोठी थे, थोड़ा पैसे से बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति थे, और उसको रंगदारी न देने पर वो पार्वती कुमार 13 साल की लड़की को हत्या हो गया। अभी टीएनबी में अपनी आवाज़ को पहुँचाने से दे थर-थर करता है कि सत्ताधारी ने कुछ कर न दे रास्ता से, अगर मैं मोटरसाइकिल से जाऊँगा तो इतना अपराध हो रहा है। मैं अपराध पर सबसे ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। इस बार किसको, तेजस्वी जी को देख रहे हैं? वोटर लिस्ट में नाम है? जी मैम, 2019 से ही मैं वोट गिराता हूँ। तेजस्वी जी को बोले तो आपको तमाम जनता सोचता है मुख्यमंत्री की गद्दी पर चढ़ाने के लिए, और आलमनगर को परिवर्तन के तौर पर नवीन निषाद को देखना चाहता है। उनसे भी जानेंगे। अगर आपसे बात किया जाए, क्या स्थिति है, क्या कितने काम हुए हैं आपके आलमनगर में? आप लोग जो पूछे मैम, हम लोग को अभी तक में कोई परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिला है। हम लोग अगर परिवर्तन की बात करने जाते हैं तो वहाँ परिवर्तन के तौर पे हम लोग को धुतकार दिया जाता है। ठीक, हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ कुछ बदलाव हो, यहाँ शिक्षा हो। यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं नशे की आदी हो रहे हैं, सूखा नशा बहुत कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं मेरे बच्चे का बदलाव हो, मेरे बच्चे का भविष्य आगे बढ़े, और ये नशा जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो। ऐसा बदलाव इससे पहले ठीक था, जब हम लोग के बिहार में दारू जिस टाइम बंद नहीं हुआ था उस टाइम ठीक था। उस टाइम कोई अगर दारू लेने के लिए जाता था तो बड़े छोटे का इज्जत करके छिप छाप करके जाता था। अभी जो है घर में आकर के पहुंचाया जाता है। जो दारू 100 रुपये का था वो अभी 1000 रुपये, 1500 रुपये का मिल रहा है, जिसमें कि गरीब मजदूर, गरीब व्यवसाय जो है जितने भी हैं वो मर रहे हैं, जितने भी युवा हैं। दारू खोल देना चाहिए जी। इस हिसाब से, जिस हिसाब से आज मेरे बिहार और आलमनगर विधानसभा के बच्चे जो है नशा के आदी हो रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग को लगता है कि दारू खुल जाना चाहिए, क्योंकि दारू जब से बंद हुआ है, जो दारू। प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है, जो कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले वो शराबबंदी खोलेंगे? जी, वो कह रहे हैं, लेकिन इससे भी पहले जो है हमारे नरेंद्र नयन यादव जो विधायक अभी है, वो भी ये वादा किए थे, दावा किए थे, लेकिन हर एक चीज़ में बदलाव लाएंगे, लेकिन हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है। नहीं, हम लोग का रोड सुरक्षित है। जब चुनाव आते हैं तो फिर मेरे घर पे आना जाना शुरू कर देगा, लेकिन कभी भी वो नरेंद्र नयन यादव को हम लोग नहीं देखे हैं। ठीक जी, नहीं देखे हैं, क्योंकि अगर कोई भी तरह का कि चुनाव आता है तो आना जाना शुरू कर देते हैं, तो कभी तो आए होंगे जब 30 साल से काबिज आए हैं। मेरे गाँव जो है कभी नहीं आए हुए हैं, और हम लोग आज 25-26 साल का हो चुके हैं, अभी तक नरेंद्र नयन यादव को नहीं देखे हम लोग। इतने समय से जीत कैसे रहे हैं?
जीत रहे हैं, जैसे कि वोट चोरी करके कोई भी मतलब जी जी ऐसा आप मान रहे हैं? SIR के बारे में पता है? जी नहीं, उतना पता नहीं है वो उस चीज़ के बारे में। तो वोट चोरी कैसे आप कैसे दावा कर रहे हैं? जी हम लोग हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते मैम। हम लोग को जो है आलमनगर विधानसभा 70 में जो हम लोग को बदलाव चाहिए। अच्छा, वोट चोरी से क्या समझ रहे हैं ये बताइए। ये जो वोट चोरी का बात आप उठाए हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, लेकिन हम लोग उतने अंदर तक कैसे चोरी हो रहा है? कैसे चोरी हो रहा है, यहाँ पुलिस प्रशासन ईवीएम गड़बड़ी होता है, हर एक चीज़ में पुलिस प्रशासन यहाँ मिली भगत है। अगर आप वाजिब के खिलाफ वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी कर रहा है, यहाँ का पुलिस प्रशासन करवा रहा है, सत्ते में आए हुए दलाल जो है वो करवा रहे हैं। का वोट से क्या लेना देना है बहुत ज़्यादा है। पुलिस और जनता में बहुत अंतर होते हैं। सर, आपका टर्म नहीं क्लियर है, पहले ये आप समझिए। SIR जो लाया गया है वो चुनाव आयोग की तरफ से लाया गया है, इसमें पुलिस का क्या लेना देना है? और वोट चोरी की बातें जो कही जा रही हैं उसमें दस्तावेज दिखाने की बातें कही जा रही हैं। जी आपका नाम है वोटर लिस्ट में? जी है। आपके परिवार का? जी सबका है। आपसे अगर बात करें, इधर आ जाइए जरा सा। बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। आप बोलना चाहेंगे? जी इधर आइए। आप बोलना जी। अगर आपसे बात करें विकास की, तो आपके आलमनगर की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पुल पुलिया, सारे स्तर से बताइए किस पे काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है? मैं तो सीधी बात बताऊंगा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, भ्रष्टाचार अपार है, बिहार में बदलाव का बयार है। ठीक है, चलिए, अगर आपसे बात करें, और भी लोग हैं, आप बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। चलिए, आपसे अगर बात करें सर, आपसे अगर बात करें तो आलमनगर में अभी क्या स्थिति है? क्या काम ऐसे हैं जिसपे होना चाहिए लेकिन नहीं हुए? सबसे बड़ी बात है क्या मैम, आलमनगर विधानसभा में सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार। युवा बेरोजगारी परेशानी के हालत में जूझ रहे हैं, बस यही परेशानी है। देख रहे हैं सब युवा तो कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए, हर हाल में बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए।